हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को अच्छे से जारी रख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो बीच में ही कट करना पड़ गया था। तो हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रैखिक समीकरण की बात कर रहे थे, ठीक है। हम बात कर रहे थे रैखिक समीकरण। तो देखो, बताया गया था कि जब बहुपद में जो चर है उसकी घात अगर एक है तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, या फिर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। घात दो के बहुपद को क्या, द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे भाई 2x² + 3x, घात x की कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखो y² - 2, घात यहाँ पर कितनी है, y की घातें कितनी है, 2। y/3 - 2u², तो यहाँ पर घातें कितनी है भैया, 2 है। तो जहाँ पर भी घातें 2 रहेंगी वो क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब घातें हमारी 3 हो जाएंगी तो उनको क्या कहा जाएगा, त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उनको फिर क्या कहा जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। चलिए, ये तो सिंपल सा था, आपको पता ही है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax³ + bx² + cx + d। ऐसे क्वाड्रेटिक का क्या है, ax² + bx + c, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, अब यहां पर समझिए, अगर px में x कोई बहुपद है और k कोई क्या है, काल्पनिक या k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि x की जगह पर क्या रख दिया जाए, k रख दिया जाए। k क्या रहेगा, एक पूर्णांक रहेगा, k एक संख्या रहेगी, k एक क्या रहेगी, संख्या रहेगी। और जिसकी वैल्यू रखने पर जो बहुपद है उसका मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़िए, px यानी कि बहुपद है जिसमें क्या है, x है, उसमें x के स्थान पर k कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। x के स्थान पर k क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या x = k पर मान कहलाती है, और इसे pk से निरूपित करते हैं। और जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि k का वह मान रखने पर वह बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। आगे भी आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे इसी वजह से नोटिस भी किया गया है कि p-, अब जैसे एक इक्वेशन दिया था, px = x² - 3x - 4 का x = -1 पर क्या मान है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख दिया गया भैया, -1। जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख दिया गया, -1। तो इसको सॉल्व करने की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 आ जा रही है। और एक देखो, अब जहां पर x था वहां पर क्या रख दिया गया, 4 रख दिया गया। अब जब 4 रख दिया गया तब भी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि इस बहुपद में x² - 3x - 4 में x का मान यदि -1 रखा जाए और x का मान कितना, 4 रखा जाए, तो इस बहुपद, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। और यही दो नंबर जो हो जाएंगे ये इसके क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, ठीक है भैया। ये इतना आपको जानना था, ठीक है। और आपने क्लास 8th में, क्लास 9th में इनकी वैल्यू फाइंड करना सीखा हुआ है, ठीक है। नहीं भी सीखे हुए हैं तो हम आगे आपको बता देंगे थोड़ा सा रफली उसका, ठीक है। अब देखो, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं किसी रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि px = 2x + 3 का शून्यक k है, तो p के बराबर 0 से हमें 2k + 3 = 0, यानी कि k बराबर कितना, -3/2 आ जाएगा। k बराबर -3/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की जगह पर क्या रख दिया जाए, -3/2। अब देखो ये है ना, 2x + 3 है,
अब x की जगह पर यहाँ पर क्या रख दें, -3/2, तो 2 गुणे -3 बटे में क्या 2 प्लस में भैया क्या है आपका 3 है। तो ध्यान से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -3 + 3, -3 + 3 कैंसिल हो गए, कितना हो गया हमारे 0 हो जा रहे हैं। -3 और +3 कैंसिल होकर हमारे क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुत कुछ इसमें है नहीं ऐसा, बस आप लोग का क्या होता है, कुछ बच्चों का होता है ग्राफ देख के थोड़ा सा हाथ पैर फूलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है आपकी। इसी वजह से एक्सरसाइज 1 जो है ना वो ऐसे चुटकी बजाते हुए पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। एक्सरसाइज 1 में जो है पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि इनका मतलब क्या है कि अगर एक बहुपद को ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय रूप का मतलब क्या है, अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके शून्य कैसे रिप्रेजेंट होंगे, कैसे पता चलेगा कि ग्राफ पर क्या वैल्यू रखी जा रही है, तब क्या हो रहा है, बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। ध्यान से देखो, ये बहुपद है y बराबर 2x + 3, बहुपद है y बराबर 2x + 3, और x बराबर जब क्या रखा जा रहा है भैया -2, जब x बराबर कितना रखा जा रहा है -2, तो y बराबर कितना हो रहा है -1। ठीक है, जब x बराबर -2 रखा जा रहा है तो y बराबर कितना हो जा रहा है -1 हो जा रहा है। जब x बराबर 2 रखा जा रहा है तो y बराबर कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। भाई इस इक्वेशन में आप x बराबर -2 रख के देख लो, -2 2 दूना 4, -4 + 3 तो कितना हो गया -1, फिर x बराबर 2 2 दूना 4 + 3 7। ठीक है, तो जब x बराबर कितना -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है। जब x बराबर -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -1 आ रही है। अब ध्यान से देखो x बराबर देखो यह क्या -2, तो y की वैल्यू कितनी -1। ठीक है, दिख रहा है ना, x बराबर जब 2, x बराबर जब यहाँ पे 2 है तो y बराबर कितना 7 है, देखो y बराबर ये 7 पॉइंट पर और x बराबर कितना 2 पॉइंट पर। ठीक है ना भाई, दिख रहा है। अब देखो हमको क्या बताया गया है कि ये जो हमारा बहुपद है y बराबर 2x + 3, अगर इसका शून्यक पता करना है यानी कि 2x + 3, देखो तो 2x + 3 बराबर क्या होगा शून्य के, कब, जब 2x बराबर किसके -3 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखी जाए -3/2। x की वैल्यू जब -3/2 रखी जाएगी तब y की वैल्यू क्या होगी शून्य होगी, तब ये क्या होगा बहुपद हमारा शून्य होगा, और वही हुआ भी है। तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू क्या रखी गई -3/2, और -3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, -1.5, -1.5 देखो -1 और -2 के बीच में कहीं आ रहा है ना, ये -1 और -2 के बीच में आ रहा है। और जब ये यहां पर है तब y अक्ष पर वैल्यू जो हो रहा है y क्या है, y 0 हो जा रहा है। जब x अक्ष पर है तो y बराबर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा था। जब यहाँ पे x बराबर 2 पे जा रहा था, जब x बराबर 2 पे जा रहा था तो y बराबर कितना आ रहा था 7 आ रहा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो शून्यक है वो कितना है -3/2, ये इसका क्या है शून्यक है। ठीक है, इस कंडीशन में अब देखो साइड एक और दी गई है, यहां पे देखो x बराबर -2, तो इसका मान कितना आ जा रहा है 6। देखते जाइए, x बराबर -2 है, x बराबर -2 के, ये देखिए ठीक है, x बराबर -2 तो y की वैल्यू कितनी 6। देखो y बराबर क्या है, y बराबर किसके 6 के, x बराबर किसके है ये आपका -2 के, x बराबर -2 के। थोड़ा सा ग्राफ, एक मिनट, ये लिखा गया है यहाँ पर लेकिन ग्राफ देखो कट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये देखो y बराबर क्या -6 के, और x बराबर भैया क्या है, x बराबर हमारा किसके -2 के, x बराबर -2 के। अब जब x बराबर -1, x बराबर कितना -1, ये देखो x बराबर जब -1 है तो y बराबर क्या हो रहा है शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो x इसका एक शून्य क्या है -1, इस बहुपद का एक शून्य क्या आया -1 आया। ठीक है, और x की वैल्यू जब 4 रखी जा रही है तब इसका मान कितना हो जा रहा है शून्य हो जा रहा है। तो देखो जब x बराबर क्या है यहाँ पर 4 है, जब ये 4 है तो ये कितना हो जा रहा है y 0 हो जा रहा है। भाई 4 रख के देखो
देखो x बराबर 4 रखोगे तो कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 चौके 12 माइनस 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4, तो भैया ये पूरा कैंसिल होकर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां पर हमारा क्या हो गया, ये एक आपका ग्राफ था, कुछ ग्राफ और दिए हैं देख लीजिए। ठीक है, ये द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं। ठीक है, यानी कि जहां जहां पर कट करेगा, अब देखो कहां पर कट कर रहा है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर जितनी जगह कट कर रहा है, जितनी जगह एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित कर रहा है, उतने शून्यक होंगे उस बहुपद के। बस सिंपल सा, कितनी जगह यहां पर कट कर रहा है भैया, यहां पर 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने, 2। एक्स एक्सिस पर बस गिनना, एक्स एक्सिस पे ये 1 ये 2, अब ये मत गिनने लगना, ये y है और ये पूरा x है, तो इसके भी कितने 2 शून्यक होंगे, इसके भी कितने भैया 2 शून्यक होंगे। ठीक है, देखो यहां पर साफ साफ बता दिया गया। अब देखो कुछ और इक्वेशन दिए गए हैं, यहां पर देखो कट भले नहीं कर रहा लेकिन स्पर्श तो कर रहा है, एक तरीके से कट भी कर रहा है, लेकिन ये एक ही माना जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या माना जाएगा, एक, तो एक शून्यक इसके और एक शून्यक इसके। ठीक है, देखो ये देखो, इस स्थिति में a का x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक है, सिर्फ और सिर्फ कितने शून्यक हैं, एक शून्यक है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए, फिर देखिए कुछ 2 ग्राफ दिए हैं। अब यहां पे देखो x पर कहीं कट भी, x पर कहीं नहीं कट कर रहा है, x पर कहीं नहीं कट कर रहा है। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में ये देखो कि ग्राफ अगर x पर कट कर रहा है तब वो तो शून्यक उतने शून्यक हैं, अगर नहीं कट कर रहा है तो क्या 0 शून्यक, नहीं कट कर रहा है तो कितना 0 शून्यक, बात खत्म। ठीक है, बहुत कुछ इसमें समझने की बात नहीं है। ये देखो ये सारे जितने भी हैं, x को देखो, x को कितनी जगह कट कर रहा है, x को 2 जगह कट कर रहा है, x को एक जगह ये यहां पर कट कर रहा है, देखो एक ये यहां पर, एक ये यहां पर, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। अब देखो, अब देख लो, अब ये देखो, देखो x बराबर -2 पे 0 है और x बराबर 2 पर 0 है ना, देखा 2 ही शून्यक है, और x बराबर 0 पे 0 तो है ही। ठीक है, वो तो 0 पे 0 रहेगा ही, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, जब भाई वैल्यू ही पूरा 0 कर दे रहे हो तो वो तो 0 आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पर आप बस ऐसे देखते बता दोगे तुरंत कितनी जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर एक जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी 1 हो जा रही, एक्स एक्सिस पर कितना 1 2, तो शून्यकों की संख्या 2, कितनी जगह 1 2 3, तो शून्य कितने 3, कितनी जगह कट कर रहा है सिर्फ 1, तो 1, कितनी जगह टच कर रहा है 1, तो 1, और ये कितनी जगह 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 1 2 3 1 1 4। ठीक है, ये क्या है, इनके शून्यकों की संख्या, इन बहुपदों के शून्यकों की संख्या है। और देखिए वही आपका दिया भी है, क्या देखिए 1 2 3 1 1 4, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, उतनी जगह पर 2 बिंदुओं पर, देखो पहला वाला ग्राफ था एक जगह पर प्रतिच्छेदित करता था। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। एक्सरसाइज 2.1 में आपको बस यही लिखना है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो यहां से एक चीज अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, क्या कि मैं लिख दे रहा हूं कि ग्राफ में देखो, ग्राफ में एक्स अक्ष को कोई बिंदु जितनी बार प्रतिच्छेदित करता है
जितनी बार प्रतिच्छेदित, यानी कि इंटरसेक्ट भी कह सकते हो, प्रतिच्छेदित करता है उसके उतने शून्यक होते हैं। ठीक है, उसके उतने शून्यक होते हैं, उतने शून्यक होते हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा भाई, भावनाओं को समझिए, राइटिंग को ना समझिए, मैं बोल दे रहा हूं। ग्राफ में एक्स एक्स को कोई बिंदु जितनी बार प्रतिच्छेदित करता है उसके उतने शून्यक होते हैं। ठीक है, तो भाई हमारी राइटिंग हमको खुद ही नहीं अच्छी लग रही, इस वजह से हम मिटा भी दे रहे हैं। चलो अब सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं फटाक से। देखो एक्स एक्स पे कितने, एक्स एक्स को कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी, शून्य। ठीक है, एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक। कारण लिख देंगे, क्योंकि यह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, एक हो जाएगी। ठीक है, एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है तो एक। यहां पर कितना, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या भैया 3। यहां पर कितना, 1 2, तो शून्यकों की संख्या 2। यहां पर ध्यान दो, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। यहां पे ध्यान दो, 1 2 और 3, तो शून्यकों की संख्या 3। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो अतः इसके कितने शून्यक हो जाएंगे हमारे, 3। तो एक्सरसाइज 2.1 आपकी हो गई खत्म। मैंने क्या बताया था, एकदम ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं दम है भैया एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 में जो है, ठीक है, वो हमको क्या करना है, शून्यकों की संख्या अब निकालनी है। शून्यकों की संख्या निकालनी है प्लस शून्यकों का मान भी निकालना है। ठीक है, कि बहुपद के जो शून्यक हैं वो कौन है, और ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ये 9th में हमने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है किन्हीं कारणों, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए। ठीक है, अब जैसे पहले एक देख लीजिए, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक हमेशा क्या होता है, -b/a होता है। लीनियर इक्वेशन का जो शून्यक होता है वो क्या होता है, -b/a होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो, अब एक इक्वेशन दिया गया है क्या, 2x² - 8x + 6। ठीक है, 2x² - 8x + 6। अब देखो इसका जो शून्यक निकालने का तरीका है, इसका जो, जैसे हम 8th में पढ़ते थे ना, कहते थे इसके मूल निकाल लो। मूल क्या है इसके, यानी कि जिनकी वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, जिनकी वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखो देख लेते हैं। मैं एक आपको इसको बता दे रहा हूं और आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि फिर हम सीधे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को कर सके। मैं आपको एक यही करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 2x² - 8x + 6। ठीक है, क्या है, 2x² - 8x + 6। अब ऐसे जब इक्वेशन लिखा रहता है तो आपको करना क्या है भैया, आपको करना ये है कि x² का जो गुणांक है और जो अचर संख्या है ये होगा किसके, ये हमने माना ये किसके बराबर है, ये शून्य के है। ठीक है, तो x² का जो गुणांक है और जो अचर संख्या है, इन दोनों का करो क्या, गुणा। तो x² का गुणांक कितना है, 2, और अचर संख्या कितनी है, 6। 6 दूनी कितना आया, 12 आया, कितना, 12 आया। ठीक है, याद रखो कितना आया, 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है, 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जो बीच में आपका x है, इसका जो आपका कह सकते हैं इसका जो गुणांक है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करो कि उनके गुणनखंड को या तो जोड़ने पर 8 आ जाए या तो फिर क्या, आपस में घटाने पर 8 आ जाए। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर जो भी संख्या हो तो इन पहले क्या करेंगे, x² के गुणांक को और अचर को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उनको आपस में या तो जोड़ा जाए या फिर आपस में घटाया जाए, तब उनका मान बीच में दिए गए x के गुणांक के बराबर आ जाए।
तो 12 आया, 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 × 12, लेकिन 4 और 3 को जोड़ोगे तो आएगा कितना 7, ठीक है, और घटाओगे तो 1 आ जाएगा। फिर 12 का क्या हो सकता है 6 दूनाई 12 और 6 + 2 होता है कितना 8। चलो 6 और 2 8 होता है। अब यहीं से हमारा काम बन गया। तो 2x² माइनस, ध्यान दो 6x + 2x प्लस में कितना 6 बराबर हो गया कितना 0 के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2x² माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा 6x और माइनस प्लस कितना हो गया भैया -2x और ये प्लस कितना 6 बराबर किसके 0 के, ठीक। अब ये क्या हो गया भैया, हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2x² माइनस 6x, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन अगर आप ध्यान से देखो क्या है भैया 2x, और जब यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या x माइनस में कितना 3। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम कॉमन कर लेते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं, तो जो संख्या यहाँ पर आ रही है वही संख्या यहाँ पर भी क्या आनी चाहिए, बचनी चाहिए। अब ध्यान से देखो -2x + 6 में क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन कितना है 2, तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस में कितना भैया 3 बराबर किसके है 0 के है। अब देखो x - 3 अब ये पूरे में कॉमन हो गया तो ये क्या हो गया x - 3, ठीक है, और बचा क्या 2x - 2 बराबर किसके 0 के, ठीक है। अब एक बार x - 3 बराबर 0 रख दो, ठीक है। जब x - 3 बराबर 0 किया गया तो x बराबर कितना आया 3 आया, ठीक है। और जब क्या था आपका 2x - 2 बराबर 0 किया गया तो 2x बराबर किसके 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर किसके आया 1 के आया। अब x के दो मान आए, x का मान आया 3 और x का मान आया 1, यानी कि देखो x का मान कितना आया, x का मान भैया आ रहा था आपका 1 और x का मान कितना आया है 3, तो ये जो हो जाएंगे ये इसके क्या हो जाएंगे शून्यक क्या है 1 और 3। जब 1 और 3 यानी कि एक बार x की जगह 1 रखोगे तब भी इसका मान क्या हो जाएगा 0। देखो भाई 2 × 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 × 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो जाएगा, -8 × 1 8 प्लस में कितना 6, तो 6 + 2 कितना ये हो जाएगा 8 - 8 बराबर 0 हो गया ना। तो 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखा तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब जब x की वैल्यू कितना रख लेते हैं 3 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 3 का स्क्वायर कितना 9 -8 क्या 8 त्रिक कह सकते हैं कितना 24 और प्लस में 6, अब 9 दूनी 18 और 18 + 6 कितना 24 - 24, ये भी कितना हो गया भैया हमारा 0 होगा। तो अतः देखो x की वैल्यू हमने जब 1 रखा तब भी 0 हो गया और x की वैल्यू जब हमने 3 रखा तब भी ये क्या हो गया 0 हो गया। तो कह सकते हैं ये क्या हो गए इसके शून्यक हो गए, ठीक है। अच्छा ये दो चीज याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है -x का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योग जो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद बटे x² का गुणांक। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कराया जाएगा जब, तो इन दो फॉर्मूलों से हमको क्या करना पड़ेगा सत्यापन करना पड़ेगा। अगर आपके शून्यक सही हैं, अगर आपके शून्यक सही हैं तो जो दो शून्यक आएंगे उनका जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखो शून्यक आया कितना था 1 और 3, 1 + 3 का मान कितना आ रहा है 4, ठीक है। अब ये 4 किसके बराबर होना चाहिए -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। अब देखो x का गुणांक कितना है x का गुणांक यहाँ पे कितना है -8 है, तो -8 बटे x² का गुणांक कितना है 2, तो -8 माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस और 2 4 8, यानी कि ये क्या है सही है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो अचर पद कितना है 6 बटे x² का गुणांक फिर कितना 2, 6 बटे 2 फिर ये कितना 3, तो ये भी क्या है सही है, ठीक है भैया। तो ये रहा आज का लेखा जोखा।
और अगली क्लास में हम सीधे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। बहुत आसान है, बहुत कुछ टफ है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। बस अगर आप लोगों ने 9th 8th अच्छे से पढ़ा है तो बहुत कुछ है नहीं इसमें, ठीक है भाई। ये देख लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल जरूर किया कीजिए भाई आप लोग, ठीक है। बुक में आपके जितने भी एग्जाम्पल प्रोवाइड कराए गए हैं उनको जरूर से जरूर सॉल्व किया कीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं, सीधा का सीधा वही क्वेश्चन ही उठा के डाल देते हैं, तो एग्जाम्पल जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है। वो बेवजह कोई चीज़ नहीं होती है, कहते हैं ना इस संसार में कुछ भी बेवजह नहीं है ना, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी दिया गया है, कुछ सोच समझ के ही बुक भाई डेवलप की गई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जिनको आता है प्रैक्टिस करते रहिए, और जिनको नहीं आता है वो शून्यांक निकालने की प्रैक्टिस करें। क्लास 9 की बुक रखी हो तो उसमें से देखिए, क्लास 8 की बुक हो तो उसमें से चेक कीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी हम तो बताएंगे ही बताएंगे, तरीका एक बताया है उसी तरीका का यूज़ करके बाकी का आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और हाँ भाई, वीडियो भाई आप लोग देखो देख तो बहुत रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस वही है ना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसी वजह से देखो आपको यहाँ पर इस चैनल पे एक चीज़ ये मिलेगा, मतलब जो बच्चों को जिस लैंग्वेज में समझ में आए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, मैं समझाने को वो भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मैं इस वजह से नहीं समझा रहा हूँ कि फिर औरों में और हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, सेम वैसे का वैसे। हम ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे बच्चा समझ जाए, ऐसा लग रहा है कि बस हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं और हम भी उसी मेंटलिटी से समझ रहे हैं, तो हम ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम डेफिनेशंस को पकड़ के उनको तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर रहे हैं, एकदम सिंपल में जिस भाषा में समझ जाओ, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।